सबसे पहले बरसात कुछ लोग बहका करके बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। अब छात्र लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा और नौकरी भी नहीं मिलेगा। और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला आया तो एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ तो सारे सेंटरों का रद्द होना चाहिए। ये छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं, उनके भविष्य को बिगाड़ा जा रहा, उसका कोई दर्द मौजूदा सरकार में किसी को नहीं हो रहा। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही हैं बीपीएससी का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं, वो लोग बीच में आकर के किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है। कहाँ थे इससे पहले? जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई, हम लोगों ने तो शुरू में 28 नवंबर को ही विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने बात को जो उठाया, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। पूर्वी जी है यहाँ, सारे विधायक हमारे तख्ती लेकर के जो खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तख्ती लेकर के खड़ी रही कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग बहका करके बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। हमने कहा ये छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उन्हीं का रहे। और जो भूख हड़ताल 2 चीजों को लेकर के हुई आंदोलन, पहला नॉर्मलाइजेशन, डीएम ने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन से लोग आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में बात उठा, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, तब जाकर के बीपीएससी जो है कहती है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह था, पहले की नहीं जो क्लैरिफाई किया। और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला आया तो एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ तो सारे सेंटरों का रद्द होना चाहिए। ये छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहां है मुख्यमंत्री? गायब। बीपीएससी क्या होता है? मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते। वो है कहां? लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। कल कई लोगों पर जो है एफआईआर हुआ। गांधी मैदान प्रतिबंधित इलाका है, धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग है, और वहां आंदोलन चल रहा था लगातार कई दिनों से। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दुकानदारी करने आ गए, गांधी मैदान ले जाया गया। फायदा किसको हुआ? लोग बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। छात्रों को लाठी खिलवाया, मुकदमे हो रहे छात्रों पर। अब छात्र लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा, और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका दोषी कौन है? जो भूख हड़ताल पहले से जो चल रहा था, जो आंदोलन पहले से गर्दनी विभाग में चल रहा था, ये जो है इसकी ताकत कुछ और थी, लेकिन गुमराह किया गया लोगों को।
हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, बीपीएससी दबाव में था। आप लोग किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मजबूती के साथ आप लोग जो है अपनी बात को रखे, शांतिपूर्ण ढंग से रखे। इसमें तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पे हमारा नैतिक समर्थन रहेगा और जब भी जरूरत होगी, जब भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। एक ऑफिशियल बयान का है, कोई बोले उससे क्या है? ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझा। दरवाजा खुला है कि बंद है? ये कुछ वो चाहते हैं कि भटक जाए वो अपने रास्ते से। थे कहाँ हो गए जी? कब कूदे हो? जब डीएम से थप्पड़ खा लिया, नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म हो गई, 13 तारीख का परीक्षा खत्म हो गया। 13 तारीख के परीक्षा के बाद जो है आप देखिएगा एक सेंटर का रद्द हो गया। उसके 11 दिन तक जो है लोग धरने में रहे। अब आए हैं महाराज, क्या करने आए? कौन सी डीलिंग हुई है? किसकी बी टीम है? जात में अगर नौजवान बटेंगे तो सफल नहीं होंगे। एकजुट रह करके अपने मांग पर अडिग रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और ऐसे ऐसे बहरूपियों से अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। हम तो स्वयं ये कह रहे हैं, ये आपका आंदोलन है, आप लड़ रहे हो, हमारा उसमें नैतिक समर्थन है। या जब जरूरत पड़ेगी आप बुलाओगे तो हम खड़े होंगे। हम नहीं जा रहे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने, हमने नहीं बोला उनको धरना देने। ये उनके साथ अन्याय हुआ तब जाकर के उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है। उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम उनके साथ खड़े हैं।